हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के बारे में। यानी कि जो आपकी लाइफ साइकिल होती है एक्टिविटी की। एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो यूजर के लिए स्क्रीन होती है वो एक डेवलपर के लिए क्या होती है? एक्टिविटी होती है। और एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ टू मेन थिंग्स। एक होता है आपका फ्रंट एंड और एक होता है आपका लॉजिक एंड या बैक एंड, अगर स्टैटिक ऐप है तो फ्रंट एंड यानी कि जो एक्सएमएल पार्ट है और जो आपका जावा पार्ट है, जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो आपका क्या बनाते हैं? एक एक्टिविटी को बनाते हैं। तो उस एक्टिविटी की एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल को ऐसे समझते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लाइफ की एक साइकिल होती है। साइकिल का मतलब कि जब वो स्टार्ट होती है और जब वो एंड होती है। तो इस स्टार्ट से लेके एंड तक का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं साइकिल। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें या एक इंसान की बात करें, तो जब वो पैदा होता है और जब वो मर जाता है, उसके बीच का जो प्रोसेस है, मतलब जहाँ वो बर्थ लेता है और जहाँ उसकी डेथ हो जाती है, उसके बीच का जो प्रोसेस है, वो कहलाता है एक साइकिल। किसकी? एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल। अगर वही बात मैं किसी लिविंग बीइंग की करूँ तो उसी से हम कंपेयर करेंगे कि जब वो क्रिएट किया गया, यानी कि जब उसका बर्थ हुआ और जब उसकी डेथ हुई, तो उसके बीच की जो साइकिल है, उस साइकिल को हम कहते हैं उसकी लाइफ साइकिल। ठीक है? वैसे ही जहाँ नॉन लिविंग थिंग की बात आती है, तो उसमें आ जाता है क्रिएट। जब वो चीज़ क्रिएट करी गई और जब वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई। फॉर एग्जाम्पल जब आप पानी की बोतल खरीदते हैं, तो उस पर्टिकुलर पानी की बोतल की भी एक साइकिल है। अगर आप अच्छे से देखें तो वो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक से एक बोतल क्रिएट की जाती है। बोतल क्रिएट होने के बाद में शेप में लाई जाती है। किस शेप में? बोतल की शेप में उस प्लास्टिक को शेप में लाया जाता है, उस बोतल की शेप में। देन वही प्लास्टिक के अंदर पानी फिल किया जाता है। अगर वो 500 एमएल की है तो 500, अगर वो 1 लीटर की है तो 1 लीटर, अगर 2 लीटर की तो 2 लीटर। देन उसकी कैपिंग होती है, कैपिंग होने के बाद पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग होने के बाद में बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग होने के बाद में वो रिटेलर के पास जाती है, देन रिटेलर से वो सेलर के पास में जाती है, शॉपकीपर के पास में आती है। शॉपकीपर क्या करता है? अपनी शॉप के ऊपर उनको बेचता है। तो जैसे ही आप एज़ अ यूज़र उससे परचेज़ करने जाते हैं, तो आप उस बोतल को खरीदने जाते हैं, तो वो क्या करता है? उस बॉक्स से आपकी बोतल को अनबॉक्स करता है, अनबॉक्स करने के बाद में अनपैकेज करता है, मतलब पैकेज से हटाता है बोतल को। देन पूरा एक लॉट निकलता है बॉटल्स का, उसमें से एक बोतल आपको निकाल के प्रोवाइड करवाता है और वो जो बोतल आपको मिलती है, उसको फर्स्ट क्या करते हैं? अनकैप करते हैं। देन उसमें से जो भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट है, पानी पीते हैं, उसके बाद में उस बोतल को क्रश करके आप डस्टबिन में डाल देते हैं, जब वो पानी खत्म हो जाता है। अब वो जो कचरे में प्लास्टिक पड़ा हुआ है और एक जब प्लास्टिक को क्रिएट किया गया था बोतल के अंदर, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल। ठीक है? वैसे ही हर एक चीज़ की लाइफ साइकिल होती है, तो उसी तरह से हमारी जो एक्टिविटी है, उसकी भी एक लाइफ साइकिल है कि कब वो एक्जिस्टेंस में आई और कब वो एक्जिस्टेंस से निकल गई। मतलब कब उसका एक्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिविटी की लाइफ साइकिल। ठीक है? तो इस लाइफ साइकिल को समझते हैं, उसके लिए आपको ये फ्लो डायग्राम समझना पड़ेगा। ये फ्लो डायग्राम क्या कह रहा है कि जभी भी एक एक्टिविटी लॉन्च की जाती है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ साइकिल के कंपोनेंट्स होते हैं कि कहाँ से लेके वो कब तक डिस्ट्रॉय होती है, उसके बीच में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से मेन कंपोनेंट्स के बीच में हमारी एक्टिविटी हमेशा रहती है। तो देखो, सबसे पहले जैसे ही आप अपनी ऐप ओपन करते हो, तो जो सबसे पहली एक्टिविटी ओपन होती है, वो किससे होती है? एक्टिविटी लॉन्च होने से। तो आपके हमेशा ऐप के अंदर एक एक्टिविटी होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लॉन्चर एक्टिविटी होती है, जो सबसे पहले लॉन्च की जाती है। उसके बाद में जैसे ही आप दूसरी एक्टिविटी पे जाते हो, तो वो दूसरी एक्टिविटी जो है उसकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सबकी एक ही साइकिल है, सबकी अलग-अलग साइकिल्स हैं। हर एक्टिविटी की खुद की एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है? तो जो भी एक्टिविटी है वो लॉन्च होने के बाद में सबसे पहले क्या की जाती है? क्रिएट की जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है उस साइकिल का। उसके बाद में जब यूज़र को विज़िबल होना स्टार्ट होती है, तब वो किससे होती है? ऑन स्टार्ट मेथड से। उसके बाद में जब यूज़र उससे इंटरैक्ट करता है, तो वो किससे कर पाता है? ऑन रिज़्यूम से। ठीक है? ऑन रिज़्यूम एक जगह और काम आएगा जब मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में जैसे ही ऑन रिज़्यूम मेथड कॉल हो जाता है, उसके बाद में आप देख सकते हैं एक्टिविटी रनिंग मोड में आ जाती है। दैट मीन्स प्रेज़ेंटली जो यूज़र जिससे इंटरैक्ट कर रहा है, वो एक एक्टिविटी और वो किस मोड में चल रही है अभी? रनिंग मोड में चल रही है। अब जैसे ही उस एक्टिविटी से हम किसी दूसरे एक्टिविटी में जाते हैं या किसी दूसरे ऐप में चले जाते हैं, तो वो एक्टिविटी किस मोड में चली जाती है? पॉज़ मोड में चली जाती है। आप नीचे देख सकते हैं, अनदर एक्टिविटी कम्स इन द फोरग्राउंड। मतलब फोरग्राउंड यानी कि जो यूज़र की स्क्रीन पे है, उसकी स्क्रीन पे कोई दूसरी एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है या कोई दूसरी ऐप खुल जाती है, तो वो जो एक्टिविटी जिस पे यूज़र करंटली था पहले, वो किस में चली जाती है? पॉज़ मोड में चली जाती है। अब यहाँ से उसके पास 2 ऑप्शन है। अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जो आपका बैकग्राउंड प्रोसेस है, वो क्या करेगा? अगर कहीं हाई प्रायोरिटी होगी किसी और प्रोसेस को या और एक्टिविटी को, तो वो जो रिसोर्सेज़ आपकी एक्टिविटी ले रखी है, मतलब जिस एक्टिविटी पॉज़ मोड में चली गई है, वो जो रिसोर्सेज़ ले रखी है, वो किसी हाई प्रायोरिटी एक्टिविटी को चाहिए। तो आपका जो ऐप मैनेजर है, यानी कि एंड्रॉइड मैनेजर है, तो वो क्या करेगा? ऐप को किल कर देगा और जैसे ही ऐप किल होगा, तो आपकी एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जैसे ही वापस आप ऐप को खोलेंगे, तो वापस से आप ऑन क्रिएट से आएँगे। तो ये तो पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा क्या होगा? ऑन पॉज़ से वापस आप किस में जाएँगे? ऑन रिज़्यूम में। मतलब आपकी ऐप चल रही है बैकग्राउंड के अंदर, मतलब एक ऐप चल रही है और आपने दूसरी ऐप को ओपन कर दिया या दूसरी एक्टिविटी को ओपन कर दिया। अब अगर आपने दूसरी ऐप को ओपन कर दिया, तो आप बैक प्रेस करके वापस अपनी ऐप में आएँगे
या फिर अगर आपने दूसरी एक्टिविटी ओपन कर दी तो आप बैक प्रेस करके वापस अपनी प्रेजेंट एक्टिविटी के अंदर आएंगे। तो उस केस में आप किसके थ्रू आएंगे? ऑन रिज्यूम मोड से। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑन पॉज से दो तरीके निकल सकते हैं, एक तो आपकी ऐप ही किल हो जाए या फिर यूजर वापस इस एक्टिविटी में नेविगेट करे, तो हम किस में आएंगे? ऑन पॉज में आएंगे। और अगर ऐप किल हो जाती है तो वापस अगर इस एक्टिविटी में आना है तो ऑन क्रिएट से आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि बहुत देर बाद तक आपकी ऐप अगर बैकग्राउंड में ओपन है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो ऑटोमेटिकली किल हो जाती है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में स्टॉप की जाएगी। या फिर क्या होगा कि यूजर ने बैक प्रेस कर दिया, जैसे कि आपकी एक्टिविटी ओपन है और एक्टिविटी को बैक प्रेस किया, तो अगर ये एक्टिविटी जो है आपकी ऐप की एक ही एक्टिविटी है तो आपका ऐप ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि स्टैक में कोई एक्टिविटी बचेगी नहीं। और अगर इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज हैं तो जो एक्टिविटी के ऊपर ये एक्टिविटी आई है बैक प्रेस करने से, जो प्रीवियस एक्टिविटी है उसका रिज्यूम मोड कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये मेन एक्टिविटी जिसका हम ऑन स्टॉप कॉल होगा, तो प्रीवियस एक्टिविटी अगर उस पर्टिकुलर स्टैक में एग्जिस्ट करती है तो उसका क्या कॉल हो जाएगा? ऑन रिज्यूम कॉल हो जाएगा, और ये एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ऑन स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही ऑन स्टॉप मेथड एक बार कॉल हो गया तो वहां से दो ही तरीके हैं, या तो हम ऑन रिस्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपकी ऐप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो या तो क्या होगा कि हम रिस्टार्ट कॉल करेंगे तो रिस्टार्ट से वापस स्टार्ट में चले जाएंगे हम। तो स्टार्ट से वापस प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा, मतलब यूजर को फिर से विजिबल होगा। या फिर क्या होगा कि आपकी ऐप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद में एक्चुअल में आपकी एक्टिविटी शट डाउन हो जाएगी, यानी कि यहाँ जो आपकी लाइफ साइकिल है एक्टिविटी की वो खत्म हो जाती है। अब इसके बाद में अगर वापस एक्टिविटी को आना है तो पूरा का पूरा जो साइकिल है उसको फिर से फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आपकी एक्टिविटी है एक ऐप के अंदर प्रोसेस करती है एक साइकिल को, जब वो एग्जिस्टेंस में होती है एक ऐप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो हमेशा रिक्वायर्ड रहेंगे। मेथड्स क्या हैं और उनका क्या रोल है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ साइकिल, हमने सारे कंपोनेंट्स देखे हैं अभी। अब उनमें से जो मेन कंपोनेंट्स है जो हमेशा ज्यादातर यूज में आते हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहला ऑन क्रिएट। ये मैंने आपको बताया जब भी आपकी एक्टिविटी क्रिएट की जाती है तब कौन सा मेथड कॉल होता है? ऑन क्रिएट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉल्ड व्हेन एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएटेड। देन आपका ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है। ऑन स्टार्ट क्या करता है? जब यूजर को विजिबल होने लग गई आपकी एक्टिविटी, जैसे यूजर को विजिबल है आपकी एक्टिविटी तो वो किससे हो रही है? ऑन स्टार्ट से हो रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम का मतलब क्या है कि जैसे ही यूजर इंटरैक्ट करने लग गया आपकी एक्टिविटी से तो फर्स्ट टाइम एक रिज्यूम कॉल होगा। अब रिज्यूम का मेन जो फंक्शन है वो तब होता है जब आप किसी अपनी इस एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी में चले जाते हैं तो ये एक्टिविटी पॉज मोड में चली जाती है, ऑन पॉज कॉल हो जाता है इसका। देन हम उस एक्टिविटी से वापस अगर इस एक्टिविटी में आते हैं, चाहे वो एक्टिविटी उसी ऐप की हो या फिर किसी दूसरे ऐप की हो, यानी कि मैं अपने ऐप से किसी और एक्टिविटी में जा रहा हूँ या मैं अपने ऐप से किसी दूसरे ऐप की एक्टिविटी में जा रहा हूँ, तब ये किस मोड में चला जाता है? ऑन पॉज मोड में। तब मैं जब वापस उस एक्टिविटी से, चाहे वो एक्टिविटी किसी दूसरे ऐप की हो, चाहे मेरे ऐप की हो, जब मैं वापस आता हूँ इस एक्टिविटी में तो मैं किससे आता हूँ? ऑन रिज्यूम मोड से। तब वापस ऑन रिज्यूम इनिशियलाइज होता है। देन आपका आता है ऑन स्टॉप, जब यूजर को आपकी एक्टिविटी विजिबल नहीं है, यानी कि आपने ऐप तो ओपन करा, एक्टिविटी ओपन करी और यूजर ने क्या करा? एकदम लॉन्चर पे आ गया, लॉन्चर जो होम स्क्रीन है उसकी फ़ोन की, वहाँ पे आ गया और दूसरा ऐप ओपन कर दिया। अब बैकग्राउंड में वो ऐप चल रही है, बट अभी विज़िबल नहीं है, तो उसका कौन-सा मेथड कॉल हो गया? अनस्टॉप मेथड कॉल हो गया। अब क्या होगा कि कई बार ऐसा होगा कि जिनकी प्रायोरिटी हाई है एक्टिविटीज़ की, जैसे कि मैंने वो ऐप बैकग्राउंड में चल रही है और मैंने 3-4 एक्टिविटीज़ और खोल दी, 3-4 ऐप और खोल दी। तो अब प्रायोरिटी के हिसाब से मेमोरी एलोकेशन कुछ चीज़ों का उसको दे रखा है। अब वो रिसोर्सेज़ इसको चाहिए जो मैं प्रेज़ेंट एक्टिविटी में काम कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि इनमें कोई डिले हो। तो वो क्या करेगा? अगर रिक्वायर्ड हुआ तो उस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और डिस्ट्रॉय कैसे होगा? ऐप ही किल हो जाएगी। जब ऐप किल हो जाएगी तो जितनी भी एक्टिविटीज़ एक्जिस्टेंस में है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय होने के बाद में यानी कि आपको फिर से अगर उस एक्टिविटी में जाना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? ऑन क्रिएट, यानी कि पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं स्टॉप है, यानी बैकग्राउंड में आ चुका हूँ और मैंने कोई दूसरा ऐप खोल दिया है या फिर मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ, अब मैं वापस उस एक्टिविटी में जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? रीस्टार्ट के थ्रू वापस स्टार्ट मेथड को कॉल करता हूँ और स्टार्ट के बाद की जो साइकिल है उसको फॉलो किया जाता है। उसके बाद मैं वापस रनिंग मोड में आ सकता हूँ, वापस पॉज़ मोड में जा सकता हूँ, वापस डिस्ट्रॉय किया जा सकता हूँ। तो पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस है वो वहाँ से वापस एक्सेस किया जा सकता है। बट अगर एक बार आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर से उस लाइफ साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा एक्टिविटी की किससे? ऑन क्रिएट के थ्रू। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल के कंपोनेंट्स होते हैं लाइफ साइकिल के, जो आपको पता रहने चाहिए कि आपकी जो एक्टिविटी आप लगाओगे अपने प्रोग्रामिंग में, जब आप कोड करोगे, जो स्क्रीन्स बनाओगे, तो उनकी जो साइकिल है, वो कैसी रहती है। और लाइफ साइकिल से ये भी रहेगा कि आप उन पर्टिकुलर कंपोनेंट, जो लाइफ साइकिल के कंपोनेंट्स हैं, उनके आपको मेथड्स मिलते हैं। तो आप उन पर्टिकुलर इवेंट्स पे कुछ अपना काम कराना चाहते हैं कि जैसे पॉज़ मोड में जाए तो कुछ काम कराना है, रिज़्यूम में जाए तो कुछ काम कराना है, कुछ बैकग्राउंड में डेटा स्टोर करवाना है या ऑनलाइन कुछ डेटा सेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप इन पर्टिकुलर कंपोनेंट से स्टडी कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर एंड उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।